हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है रूफिंग शीट के टाइप्स के ऊपर। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको रूफिंग शीट के ऊपर जरूर 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 देखनी चाहिए। अब दोस्तों मैं जेन्युइनली बताता हूं, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स इस टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं, उनको पता नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं ना कि 5 रूफिंग शीट के टाइप बता दो मुझे बेस्ड ऑन मटेरियल, तो शायद आप 5 भी न गिनवा पाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी हमने इस टॉपिक को सीरियसली लिया नहीं। और उसके पीछे रीजन है कि हम ऐसा सोचते हैं कि यार अगर मैं किसी का कोई घर बनवा रहा हूं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और वहां पर रूफिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो क्लाइंट ढूंढेगा ना, उसको जो रूफ लगाना है वो लगा देगा। बट दोस्तों अगर कोई क्लाइंट आपको बोले कि चलो आपके हिसाब से रूफ लगा दो, तो आपके पास वेराइटीज तो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूफिंग मटेरियल्स अवेलेबल है या कौन से रूफिंग शीट अवेलेबल है। और ठीक है, शीट का नॉलेज होना ये तो अलग बात है। ठीक है कि आपके पास आपकी अवेलेबिलिटी, यानी आप जहां पर रहते हो वहां पर कौन से अवेलेबल है, आप उसको तपास कर लोगे, उसको जान लोगे और उसके हिसाब से रिकमेंड भी कर दोगे। लेकिन सिलेक्शन के अंदर कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में भी मैं आज एंड ऑफ द वीडियो बात करने वाला हूं। सबसे पहला सेगमेंट हमारा इस वीडियो का रहने वाला है कि कौन से रूफिंग टाइप्स हमारे पास है, चाहे वो रेयर हो या मोस्ट वाइडली यूजेबल हो या अवेलेबल हो, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो मोस्ट वाइडली यूज एसी शीट्स, और इसके फुल फॉर्म भी दोस्तों पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग एसी पीवीसी करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। एसी शीट, एसी का मतलब होता है एस्बेस्टोस, ये मटेरियल है, और सी का मतलब होता है सीमेंट। इन दोनों के संगम से आपके पास इस टाइप की शीट बनी होती है दोस्तों। ठीक है, और ये काफी ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, रिलेटिवली कम अगर हम बात करें तो काफी ड्यूरेबल होते हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अंदर, यानी कि हमारे बिल्डिंग वगैरह में तो ऑब्वियस बात है कि रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर स्नो वगैरह की बारिश होती है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास स्लोपिंग सरफेस रिक्वायर्ड होती है, वहां पर रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से कुछ कमर्शियल गोडाउन होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वहां पर भी रूफिंग रिक्वायर्ड होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एसी एक अच्छा ऑप्शन है अगर नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना है। उसके बाद दोस्तों जीआई शीट, जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन आप सभी को पता है कि ये बहुत जल्दी से काट नहीं खाएगा, है ना, जल्दी से ये खराब नहीं होगा, काफी लॉन्ग टर्म लाइफ स्पान काफी अच्छा होगा इसका, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी जीआई शीट की अगर हम बात करें। उसके बाद दोस्तों हम बात करें ये कलर कोटेड, अलग अलग कलर में जो भी चाहिए आपको, तो कलर कोटेड शीट आपके पास अवेलेबल हो सकती है। आपकी जहां कहीं पर भी लोकेलिटी है उसके हिसाब से आपको जो भी कलर रिक्वायर्ड हो वो आप लग सकते हो। ये जनरली आपको कहां पर दिखेगा, जनरली काइंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप ऑफ वेयर हाउस होंगे, या आर्ट एंड क्राफ्ट का कहीं पर होटल्स है, इसी तरीके से रेस्टोरेंट है, वहां पर इस्तेमाल होगा, तो वहां पर आपको इस टाइप के कलर कोटेड शीट देखने को मिलेंगी। खास करके आप मुंबई बेंगलोर वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपको इस तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर भी इस तरीके से देखने को मिलेंगी शीट्स। उसके बाद दोस्तों पफ पैनल शीट है, ये भी काफी अच्छी है। ये बाहर के तापमान को अंदर नहीं आने देगी, यानी बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर गर्मी का एहसास नहीं होगा, बाहर बहुत ठंडी है तो अंदर भी ठंडी का एहसास नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे रूफिंग मटेरियल्स ऐसा है कि भाई बाहर अगर बहुत गर्मी है ना तो अंदर गर्मी का प्रॉपर, बल्कि ऐसा लगेगा कि अंदर ज्यादा गर्मी है बाहर से। क्यों? क्योंकि वो हीट हो चुका है, जो भी रूफिंग मटेरियल है वो हीट हो चुका है और उसकी हीट आपके अंदर आ रही है, यानी कि जहां कहीं पर भी आपने उसको लगाया है। इसलिए दोस्तों सिलेक्शन, और मैं आपको लास्ट 4 पॉइंट में वही चीजें बताने वाला हूँ कि वेदर उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से दोस्तों एक ही पॉलीकार्बोनेट शीट्स, ये भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो, या ब्यूटीफुल पार्किंग्स वगैरह, किसी बिल्डिंग का बहुत अच्छा पार्किंग वगैरह बना है तो वहां पर भी इस टाइप की शीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों पीवीसी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, मोस्ट वाइडली यूज चीज है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड शीट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी सिविल इंजीनियर है भाई पीवीसी का फुल फॉर्म याद रख लो, पॉली विनाइल क्लोराइड शीट्स। उसके बाद दोस्तों बात करें यूपीवीसी, यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज पॉली विनाइल क्लोराइड। आप देख सकते हो इसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है, ड्यूरेबल है, अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी महंगी आपको पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों ढेर सारी अगर हम मिसलेनियस की बात करें तो बिटुमिन शीट भी आजकल अवेलेबल है, रबर शीट भी आजकल अवेलेबल है, लेकिन ये लॉन्गर स्पान में वैलिड नहीं है, नहीं चलेगी, फट सकती है बीच में, है ना, तो ड्यूरेबिलिटी हम नहीं बोल सकते।
बायो कंपोजिट शीट, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नेचर से ये प्लास्टिक मटेरियल जो है वो नेचर को हार्म कर सकता है और मैं तो इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आप जरूर से बायो कंपोजिट शीट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों है बाम्बू शीट, जो आप देख सकते हो बाम्बू मटेरियल से बनी है, ये भी एक तरीके से इको फ्रेंडली ही है। अब दोस्तों ठीक है, आपको वेरियस टाइप ऑफ शीट्स पता चल गई, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो बोलेगी कि आप हमें रिकमेंड करो कि मुझे कौन सी शीट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि शीट की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा वेराइटीज़ है। ये तो हमने मोस्ट ट्रेंडिंग या मोस्ट वाइडली यूज की हमने बात की, इसके अलावा भी बेस्ड ऑन लोकेशन अलग अलग शीट आपको मिल सकती है। लेकिन आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं जिसके हिसाब से आप रिकमेंडेशन करोगे, तो 4 पॉइंट दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। पहला है मटीरियल वेट, है ना, कि जो भी आप मटीरियल इस्तेमाल करें तो उसका वजन कितना है, क्योंकि वो वजन जिसके ऊपर रख रहे हो क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा। ऐसा ना हो कि भाई आपने बहुत हैवी मटेरियल इस्तेमाल कर दिया है रूफिंग शीट में, लेकिन उसका जो ट्रांसफर प्रोसेस है, लोड ट्रांसफर प्रोसेस है, वो वीक है, तो आपने जैसे रखा नीचे का हिस्सा गया तो वहां पर डैमेज हो सकता है। इसलिए मटेरियल वेट, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वेट आपको कैलकुलेशन में होना चाहिए। वेदर कंडीशन में शुरुआत में ही बोला है ना कि वेदर कंडीशन एक बहुत की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्म जगह है तो वहाँ पर आप नॉर्मल पीवीसी यूपीवीसी नहीं इस्तेमाल करो तो ही बेहतर है। वहाँ पर आप स्पेशली डिज़ाइन शीट इस्तेमाल करो, जो हमने पीछे देखी पफ शीट वगैरह है वो इस्तेमाल करो तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों मेंटेनेंस उसका कितना होने वाला है, भाई मान लो कि भाई किसी जगह आपने लगा तो दी, जो रेस्टोरेंट में लगानी चाहिए वो घर में लगा तो दी शीट, लेकिन अब उसका मेंटेनेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि भाई वो क्लाइंट को लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि भाई इसका तो मेंटेनेंस ज़्यादा है। रबर शीट कहीं पर लगा दी अननेसेसरी, अब रबर जो है वो तो शीट निकल गई, ठीक है, तो अगेन फिर से बनवानी। तो मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा ऑब्वियस बात है कि इनिशियल कॉस्ट कितना है। क्लाइंट का बजट कम है, आपने उसको बहुत हाईली रिकमेंडेड या बहुत महंगी शीट दिलवा दी, तो ऑब्वियस बात है वो भी बोलेंगे। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 है वो तो इनिशियल कॉस्ट है और वेदर कंडीशन। उसके अलावा चारों पॉइंट का ध्यान में रखते हुए आप किसी को अलग अलग शीट रिकमेंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप साइट इंजीनियर हो, साइट इंजीनियरिंग के बारे में सीखना चाहते हो डिटेल में, हमारा ऑफिशियल कोर्स भी है, वो आप देख सकते हो। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन हमने बायो के अंदर रख दिया है। अभी तो हम ये यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर कोर्स पे एनरोल कर सकते हो, सीख सकते हो दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।